गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये दिया हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C, sin A sin C। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले इस तरह से एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज A B और ये रहा आपका C। तो देखिए आप मान कितना दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, ठीक है। tan A बराबर 1/√3, तो tan A का मान होता है B/P। अब देखिए इसको बोलते हैं P और इसको B और इसको H बोलते हैं, ठीक है। यानी AB को P बोलते हैं और BC को B बोलते हैं और AC को H बोलते हैं। P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। tan A बराबर वैल्यू दिया हुआ 1/√3, तो tan A का फॉर्मूला है B/P। तो B कितना हो जाएगा यहां 1, P आपका कितना हो जाएगा √3, ठीक है। अब H निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हैं कि H बराबर क्या होगा, P² प्लस B²। H बराबर P², मतलब कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, B² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। H बराबर √अंडर। अब देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। तो H बराबर, अब इसको जोड़ देंगे 3 और 1 4, तो H बराबर, अब इस 4 को रूट से बाहर करेंगे तो 2 बन करके बाहर निकलेगा, ठीक है। H बराबर कितना आ गया 2। यहां तक आपको समझ में आया है। देखिए tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, B/P इसका मान है। तो देखिए B बराबर 1 तो 1 बैठा दिए, P बराबर √3 तो √3 बैठा दिए हैं। H निकालना है, H नहीं दिया हुआ है, तो H निकालने के लिए बताए हैं कि H बराबर √P² प्लस B² फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला का क्लास पिछला क्लास में हम बताए हैं। आप क्लास से शुरू से करिएगा तो आपको क्लास बहुत अच्छा से सब समझ में आएगा, ठीक है। H बराबर √P², P का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस B², B का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। H बराबर √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। अब H बराबर, इसको जोड़ देंगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। H बराबर, इस 4 को रूट से बाहर करेंगे तो 2 बनकर के बाहर निकलेगा। ये आपका H बराबर 2 आ गया। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटाते हैं। अब देखिए एक नंबर का क्या दिया हुआ है, sin A cos C प्लस cos A sin C। अब इसका फॉर्मूला हम बता चुके। sin A का फॉर्मूला होता है आपका B/H, ठीक है। cos C का होता है P/H प्लस, ठीक है, cos A, ठीक है। cos A का फॉर्मूला होगा P/H। sin C का फॉर्मूला होगा cos A का फॉर्मूला होगा आपका PH, ठीक है। और sin C का फॉर्मूला हो जाएगा आपका P/H। यहां तक आपको समझ में आया है। देखिए साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा B/H, ठीक है।
कॉस सी का फॉर्मूला बी होगा बी बटा एच, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटा एच। और कॉस सी का भी फॉर्मूला हो जाएगा बी बटा एच, फॉर्मूला में लिखाए हैं, ठीक है। कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा एच। साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा एच, ठीक है। अच्छा बी का मान कितना, ये आपका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, होगा कि नहीं, प्लस इसमें भी हो जाएगा पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। देखिए इसको आपस में गुना करेंगे, बी गुना बी तो बी स्क्वायर हो जाएगा, एच गुना एच तो एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे ही पी गुना पी तो पी स्क्वायर, एच गुना एच तो एच स्क्वायर, यहां तक ठीक है। बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है, एक, ठीक है, एक बटा एच कितना है, दो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर, तो पी का मान कितना दिया, √3 का स्क्वायर, और आपका एच स्क्वायर, एच मतलब दो का स्क्वायर, यहां तक ठीक है। अब देखिए 1 बटा एक का स्क्वायर हो जाएगा एक, और दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और दो का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहां तक ठीक है। अब देखिए इस 4 को अगर हम एलसीएम लेंगे, तो इस 4 का हम एलसीएम ले लिए, ठीक है। नीचे थोड़ा ये कर देते हैं, देखिए दिख रहा है ना, 4, यहां हम 4 हम ले लिए, ठीक है। अब इस 4 का एलसीएम ले लिए, तो यहां क्या होगा, 1 + 3, तो क्या हो जाएगा, 4 बटा 4। अगर हम इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये एक नंबर का 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक नंबर का हमारा कितना आंसर आ गया, 1, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से समझ लिए हैं। देखिए फॉर्मूला हम बहुत अच्छा से बताए हैं, ठीक है। फिर से और एक बार देख लीजिए कि साइन ए दिया हुआ है, साइन ए का मान हो जाएगा बी बटा एच, ठीक है। कॉस सी हो जाएगा बी बटा एच, ठीक है। कॉस ए पी बटा एच, साइन सी हो जाएगा पी बटा एच, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो एच स्क्वायर, प्लस का प्लस, इसको गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो एच स्क्वायर, ठीक है। अब जो जिसका मान है, देखिए बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है, 1, तो 1 लिख दिए, 1 का स्क्वायर। एच का कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी का स्क्वायर कितना है, 3, तो √3 का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका एलसीएम ले लिए हैं, देखिए 4 आ गया कॉमन, तो 1 + 3 होगा। रूल क्या कहता है, इसको इससे भाग दो तो एक बार में कट जाएगा, 1 गुना इसका ऊपर वाला तो हो जाएगा 1, प्लस इसको भाग दो तो एक बार में 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा, कितना होगा, 1 + 3 4, और ये बटा 4 भाग दे दिया, तो 1 में मेरा आंसर आया। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये 2 नंबर में क्या है, कॉस ए और है आपका कॉस सी माइनस साइन ए और आपका साइन सी। देखिए कॉस ए, तो कॉस ए का मान हो जाएगा पी बटा एच, कॉस ए का क्या हो जाएगा, पी बटा एच इंटू कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, बी बटा एच, ये हो जाएगा आपका बी बटा एच माइनस साइन ए का मान हो जाएगा बी बटा एच इंटू साइन सी का हो जाएगा पी बटा एच, यहां तक ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या था, पी यानी √3 बटा 2 इंटू बी यानी 1 बटा 2, ठीक है, माइनस का माइनस। अच्छा बी का मान कितना है आपका 1, एच का 2, पी का √3 और एच का 2, यहां तक ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो ये √3 बटा 4 माइनस गुना करेंगे √3 बटा 4, आपस में ये कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 0। यहां तक आपको समझ में आया है। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए कॉस ए का मान होगा P बटा एच, ठीक है। कॉस सी का मान होगा B बटा एच माइनस साइन ए का मान होगा B बटा एच,
साइन सी का मान होगा P बटा एच, ठीक है। अब देखिए इसका मान जो P बटा एच, तो P का वैल्यू कितना है 3, जो है वो बैठा दिए हैं 3, एच का वैल्यू 2 है, इंटू बी का वैल्यू 1 है और एच का वैल्यू 2 है, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू 1 है और एच का वैल्यू 2 है, इंटू पी का वैल्यू √3 है और एच का वैल्यू 2 है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो √3, इसको गुना करेंगे तो 4, माइनस का माइनस, इसको गुना करेंगे तो √3, इसको गुना करेंगे तो 4, ये और ये कट गया तो बचेगा कितना 0। चलिए इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा से इसको नोट्स बनाइए, ठीक है, और रिवीजन करिए, तब आपका मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आपको कितना समझ में आ रहा है ये आप कमेंट भी करिएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।